डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, रेडी, स्टार्ट। यह है कोई छिपा तथ्य नहीं है कि प्लास्टिक आज पर्यावरण प्रदूषण का आम कारक है। विराम, सरकारों की ओर से इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में लंबे समय से आश्वासन दिए जाते रहे हैं। विराम, मगर हकीकत यही है कि सरकारों और संबंधित महकमों ने प्लास्टिक पर रोक लगाने संबंधी जरूरी कदम नहीं उठाए, जबकि एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण से लेकर देश की अदालतों तक ने अलग अलग मामलों में सरकारों को इसे लेकर कई बार निर्देश दिया। विराम, पर इस सब का कोई ठोस असर जमीन पर होता हुआ नहीं दिखा है। विराम, अब सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी को यह जानकारी दी है कि 18 राज्य प्लास्टिक की थैली पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुके हैं। विराम, इतने बड़े पैमाने पर अगर यह पहल कदमी हुई है तो निश्चित रूप से यह पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक अहम कदम होगा। विराम, लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब पहले की घोषणाओं की तरह इस बार भी सरकारें केवल दावों की औपचारिकता निभाने के बजाय इस दिशा में कुछ ठोस नतीजा आधारित काम करेगी। विराम, पैरा, गौरतलब है कि एनजीटी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के क्रियान्वयन और इससे संबंधित मामलों पर दाखिल सीपीसीबी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। विराम, इस दौरान यह बताया गया कि 18 राज्यों ने जहां प्लास्टिक की थैलियों या उत्पादों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है, वहीं कुछ राज्यों ने इस मामले में आंशिक प्रतिबंध लगाया है। विराम, मगर समस्या यह है कि आज भी ऐसे कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने इस तरह की पाबंदी लगाने की औपचारिकता पूरी करना भी जरूरी नहीं समझा। विराम, जबकि इससे संबंधित कानून प्लास्टिक के उपयोग को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश तय करते हैं। विराम, सवाल है कि जब इस मसले पर बने कानूनों को अमल में लाना कुछ राज्य सरकारों तक को जरूरी नहीं लगता, तो वैसे आम लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है जो पर्यावरण और प्रदूषण जैसी समस्याओं पर पर्याप्त स्तर पर जागरूक भी नहीं है। आज चारों तरफ प्लास्टिक की थैलियों या बोतलों से लेकर इससे तैयार सामान थोड़ी सुविधा की कीमत पर पर्यावरण और सामान्य जनजीवन के लिए एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। विराम, पैरा, हालांकि जिन राज्यों ने
प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, वहाँ भी यह देखना बाकी है कि व्यवहार में यह कितना लागू है। विराम। लेकिन जहाँ आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है, वहाँ सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस छूट का फायदा किस तरह उठाया जा रहा होगा। विराम। यह पूरी तरह साफ है कि रोजमर्रा के जीवन में आम हो चुका प्लास्टिक आज किस हद तक प्रदूषण का वाहक बन गया है। विराम। शहरों महानगरों के तमाम नाले अगर जाम होते हैं, सड़कों पर और मोहल्लों में गंदा पानी फैल जाता है, उसमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं की वजह से हवा और पानी में जहरीले तत्व घुलते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार बड़ी तादाद में रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाला प्लास्टिक ही है। विराम। लोग थोड़ी सुविधा के लिए प्लास्टिक की थैलियों या इससे बने सामान का उपयोग तो करते हैं, लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभावों की अनदेखी करते हैं। विराम। दूसरी ओर सरकार को भी प्लास्टिक के उपयोग पर लगाम लगाने वाले नियम कायदों को सख्ती से अमल में लाना जरूरी नहीं लगता। विराम। एक सवाल यह भी है कि अगर प्लास्टिक से तैयार सामान का उत्पादन होता रहेगा, तो इसके उपयोग को प्रतिबंधित करना कितना संभव होगा। स्टॉप।